कहानी की शुरुआत होती है सूर्य ग्रहण से। सूर्य ग्रहण के दिन पूरी दुनिया में मिस्टीरियस क्रिएचर्स फैल जाते हैं। ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया, वह इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट अपनी आर्मी को उनका मुकाबला करने के लिए भेजती है। एक घमासान लड़ाई होती है और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। करोड़ों लोग मारे जाते हैं। धरती पर बहुत सारी चीजें अब तबाह हो चुकी है। सारे देश मिलकर इसका सोल्यूशन निकालने का तय करते हैं और इस दिन को नाम दिया जाता है जजमेंट डे। अब इंसानों को पता चलता है कि ये जो क्रिएचर्स थे, यह धरती के ऐसे होल से ऊपर आए थे जिसे गेट्स कहा जाता है। ये उन गेट्स को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि फिर कभी यह क्रिएचर्स वापस ना आ पाए। 15 साल बीत जाते हैं, जहाँ लैब में हमें लोरा नाम की एक लेडी को काम करते हुए दिखाया जाता है। तो उसके पास उसका कलीग आता है और कहता है क्यों ना हम डेट पर चले। दरअसल लोरा का डिवोर्स हो चुका है। उसका एक बेटा है जो उसी के साथ रहता है, पर हर वीकेंड्स पे लोरा के हस्बैंड अपने बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए लोरा के कलीग ने उसे डेट के लिए पूछा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वीकेंड्स पर वह फ्री रहती है। पहले तो लोरा मना कर देती है, पर बाद में उसे इंस्टेट करने पर वह उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वहीं हमें लोरा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के साथ होता है, जो बहुत परेशान है। वह पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। वह बताती है कि कल सूर्य ग्रहण है। आज से 15 साल पहले सूर्य ग्रहण के दिन ही वह क्रिएचर्स गेट से, यानी कि धरती के उन होल से हमारी दुनिया में आए थे, जिसके बाद उन्होंने हमारी दुनिया में तबाही मचाई, करोड़ों लोगों को मार दिया। लोरा का बेटा कहता है कि 15 साल में कई बार सूर्य ग्रहण हुआ है, लेकिन वो क्रिएचर्स कभी वापस नहीं आए और न ही वह कल वापस आएंगे। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसके डैड उसे अपने साथ लेने के लिए आए हैं, जिसका नाम डेविड है। डेविड और लोरा के आपस में बहुत मतभेद होते हैं। इनके हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गेट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें 15 साल पहले ब्लास्ट करके बंद कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होती है और आज इन्हें यहाँ पर बहुत कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। वह समझ जाते हैं कि 15 साल पहले जिस तरह से क्रिएचर्स यहाँ आए थे, एक बार फिर से वह आने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर डर का माहौल होता है। वहीं डेविड को उसके अंकल का कॉल आता है और वह कहते हैं कि जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस जगह पर जाना होगा। वहीं टीवी पर न्यूज आ रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि समंदर में अपने आप ही मछलियां मर रही हैं। इस न्यूज को लोरा का बेटा देख रहा होता है। साथ ही न्यूज में यह भी बताया जाता है कि कल शायद सूर्य ग्रहण के दिन एक बार फिर से वही क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आने वाले हैं, जो 15 साल पहले आए थे, जिसका मतलब यह है कि एक बार फिर से तबाही हो सकती है। अब लोरा अपने हस्बैंड डेविड को कॉल करती है, क्योंकि वह अपने बेटे को अपने घर ले आया होता है। लोरा कहती है कि तुम मेरे बेटे को मेरे घर वापस ले आओ। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा मेरे पास सेफ है। और जब वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसका बेटा होता है, तो वो देखता है कि टीवी तो चल रहा है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर नहीं है, जो बात लोरा को पता चल जाती है। वहीं लोरा के पास उसका कलीग आता है, जिसके साथ उसे डेट पर जाना था। वह लोरा से कहता है कि हमें एक जगह जाना होगा। दरअसल मैंने शेल्टर होम का इंतजाम कर लिया है, कल क्रिएचर्स के हमले का खतरा है। लोरा बताती है कि मेरा बेटा कहीं चला गया है और अब यह उसके मोबाइल नंबर से उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जल्द ही इन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वह अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। वह दोनों एक पार्क में होते हैं, तब यह देखते हैं कि आसपास के लोग भाग रहे हैं और जब ये आसमान में देखते हैं तो बर्ड्स बहुत अजीब तरह से उड़ रहे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि सूर्य ग्रहण होने के साथ ही वो क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ जाएंगे, क्योंकि 15 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। और अब लोरा अपने उस कलीग के साथ यहाँ पहुँच जाती है, साथ ही डेविड भी आ जाता है और ये सबके सब एक ही गाड़ी में इस जगह से निकल जाते हैं। लोरा कहती है कि हम यहाँ से शेल्टर होम जा रहे हैं, जहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। डेविड कहता है कि मेरे अंकल ने एक जगह के बारे में मुझे बताया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ये शेल्टर होम पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है।
यह अंदर जाना चाहते हैं लेकिन आर्मी इन्हें रोक लेती है क्योंकि शेल्टर होम फुल हो चुके हैं। इसलिए ये यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। जिसके बाद डेविड अपने अंकल को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंकल कॉल रिसीव नहीं करते, जिस वजह से सबके सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि 10 मिनट के बाद ग्रहण शुरू होने वाला है। यह हाईवे पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और तभी आसमान में देखते हैं जहाँ पर वो परिंदे, वो क्रेचर्स अब इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं। हालांकि डेविड गाड़ी को ड्राइव करना चाहता है लेकिन लोरा का जो कलीग होता है वो उससे लड़ता है और कहता है कि यह गाड़ी मेरी है, इसे मैं ही ड्राइव करूंगा। तभी एक फ्लाइंग क्रेचर वहां पर आता है जो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद डेविड जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वहां से अपने परिवार को लेकर निकल जाता है। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि यह क्रेचर हमारी दुनिया में क्यों आते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि यह इंसानों को उनकी सजा देने के लिए आते हैं। अब ये लगातार गाड़ी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं लेकिन तभी इनकी गाड़ी का फ्लू खत्म हो जाता है और अब डेविड सामने एक दूसरी गाड़ी को लेने के लिए जाता है। जब वह गाड़ी के अंदर बैठता है तो वहाँ पहले से एक आदमी छुपा होता है जो डेविड को चुप रहने के लिए कहता है और इशारे में उसे क्रेचर दिखाता है, जिसे देखकर डेविड भी डर जाता है। और अब जब लोरा और उसका बेटा गाड़ी से बाहर आते हैं तो वह क्रेचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वह आदमी जिसकी गाड़ी में डेविड छुपा हुआ है वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस क्रेचर के ऊपर नमक फेंकता है क्योंकि इन्हें नमक से मारा जा सकता है। पर इससे पहले कि वह क्रेचर मारा जाता वह उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर डेविड को मौका मिल जाता है। वह अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है और उस जगह पहुँच जाता है जिस जगह का पता उसके अंकल ने बताया था। लेकिन दरवाजा नॉक करने के बाद भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी यह देखते हैं कि ऊपर चट्टानों में बहुत सारे क्रेचर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनका खात्मा करना चाहते हैं। यह सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर इससे पहले कि क्रेचर्स इन तक पहुंचकर इन्हें मारते, डेविड के अंकल दरवाजा खोलकर इन चारों को अंदर कर देते हैं, जिसके बाद इनकी जान बच जाती है। यहाँ पर एक सोल्जर भी होता है जो इन सबको बताता है कि आज से 15 साल पहले मैं इन क्रेचर्स का सामना कर चुका हूँ। मेरी पूरी टीम थी जिन्हें इन क्रेचर्स ने मार दिया था लेकिन मैं बच गया था क्योंकि मैं कीचड़ में और नमक वाले पानी में छुप गया था। इन क्रिएचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नमक वाला पानी। यह सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पर क्रिएचर्स सब बाहर ही हैं जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोल्जर कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा लेकिन डेविड को उस पर शक है, इसलिए वह अपने परिवार से कहता है कि कोई नहीं सोएगा। यह सुनकर सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है। दरअसल यह सोल्जर यहाँ पर धोखे से आ गया था, जिसके बाद उसने डेविड के अंकल को बंदी बना लिया और एक यही कारण था कि डेविड के अंकल ने डेविड की कॉल को रिसीव नहीं किया था। डेविड सोल्जर को समझाता है कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। बाहर बहुत सारे क्रेचर्स हैं, हमें मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। और अब बाहर से शोर आना बंद हो जाता है और तभी ये क्रेचर का टेंटिकल अंदर आता है जो डेविड के अंकल की वाइफ यानी कि उसकी आंट को जख्मी कर देता है, जिस वजह से सोल्जर का ध्यान भटक जाता है। डेविड उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और उसे डराने के लिए उसकी तरफ एक गोली चलाता है। वहीं बाहर एक बार फिर से क्रेचर गेट को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यह समझ जाते हैं कि बहुत देर तक यह यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए तय करते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा। सोल्जर बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो अपनी गाड़ी से आया था और मेरी गाड़ी पिछले वाले गेट पर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब ये बहुत सारे हथियार लेकर पिछले वाले गेट से निकल जाते हैं और जब यह आगे बढ़ते हैं तभी डेविड के बेटे के फ्रेंड के ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देते हैं। डेविड और उसका बेटा बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हैं। जल्दी ये उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जिनमें इन्हें यहाँ से निकलना है। वह सोल्जर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वह बाहर जाकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। वहीं डेविड के अंकल की जो वाइफ होती है जिसके ऊपर क्रेचर ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया था, अब वह बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसे एहसास हो चुका है कि जल्दी वह भी एक क्रेचर में बदलने वाली है, इसलिए गन लेकर वह बाहर निकल जाती है।
वह अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहती है, लेकिन डेविड के अंकल उसे समझाते हैं और उससे गन ले लेते हैं। तभी वह देखते हैं कि बहुत सारे क्रेचर्स सब इसी की तरफ आ रहे हैं। वो उनकी तरफ चलना शुरू कर देती है। ये सब के सब गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि डेविड की आंट को वो सारे क्रेचर्स अपने साथ ले गए। ये सब के सब गाड़ी से एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर आर्मी फोर्स को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इन्हें पता चलता है कि क्रेचर्स ने यहाँ पर हमला किया था, इसलिए यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। तभी यहाँ पर एक क्रेचर सोल्जर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। डेविड और सोल्जर उस क्रेचर पर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रेचर्स हैं जिन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सोल्जर भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका है। जल्दी वह भी एक क्रेचर में बदलने वाला होगा। वहीं डेविड भी अपने पूरे परिवार को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर बहुत मोटे मोटे पाइप्स होते हैं। डेविड को पता चलता है कि सारे के सारे क्रिएचर पाइप के जरिए ही हमारी दुनिया में आ रहे हैं। डेविड तय करता है कि वह ऊपर पानी के टैंक तक जाएगा जिनमें वो नमक मिलाएगा और पानी को पाइप्स के अंदर छोड़ देगा ताकि क्रिएचर्स मर जाए। वो डक्ट के थ्रू उस टैंक तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे क्रिएचर आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि डेविड उसके ऊपर नमक फेंक देता है जिससे वो मर जाता है। अब डेविड उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो टैंक है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहां पर डेविड के पूरे परिवार के आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। डेविड का बेटा गन चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी डेविड अनाउंस करता है कि गोलियां चलाना बंद करो और फायर स्पीकर्स को ऑन कर दो जो कि इनसे दूर होते हैं। इनके सामने क्रेचर्स हैं। डेविड के अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं और बहुत बहादुरी से क्रेचर्स का सामना करते हुए वो उस पानी को वो स्पीकर्स को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद स्पीकर से पानी गिरना शुरू हो जाता है जिसमें पहले से डेविड ने नमक मिला दिया था और नमक के पानी की वजह से यहाँ पर जितने भी क्रेचर्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। साथ ही अब ग्रहण खत्म होने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी क्रेचर्स होते हैं वो उन्हीं पाइप से जहाँ से वह हमारी दुनिया में आए थे वापस जाना शुरू कर देते हैं। लोरा अपने बेटे और उसकी दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाती है और तभी इनके सामने सोल्जर आ जाता है जो इन्फेक्टेड है। उसके हाथ में गन होती है जिससे वह लोरा के बेटे को गोली मार देता है और कहता है कि अब इस दुनिया पर इंसानों का नहीं बल्कि क्रेचर्स का राज होगा। और इसके बाद वो लोरा को भी गोली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर डेविड पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेचर आता है जो सोल्जर को जिंदा ही निकल जाता है। इसके बाद डेविड सबको लेकर एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो केमिकल्स की मदद से एक गैस बनाता है। यह गैस उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से सॉल्ट काम करता है। अब वो क्रेचर अंदर आ जाता है। जैसे क्रेचर अंदर आता है गैस का सिलेंडर खोलकर वह उस क्रेचर की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वह क्रेचर मारा जाता है। डेविड का बेटा पूरी तरह से ठीक होता है क्योंकि उसे गोली सिर्फ छूकर निकली थी। यह सबके सब बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि क्रेचर अब वापस अपनी दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। अब भी दुनिया में बहुत से लोग जिंदा हैं जो उन क्रेचर्स का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो एक बार फिर से 15 सालों के बाद इसी तरह सूर्य ग्रहण के दिन आएंगे और इंसानों का खात्मा करने की कोशिश करेंगे। और यह थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।